हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 की जो बुक है हमारे अतीत, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, ये है चैप्टर का नाम। और आ जाते हैं पेज नंबर 106 पर, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो है सही गलत का निशान लगाना है। तो पहले भी देखिए, नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया, गलत। सवाई राजा जयसिंह इंदौर का शासक था, गलत। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, सही है। पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना, सही है। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया। तो इसका आंसर देख लेते हैं कॉपी में। तो 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों में और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं। उसके बाद उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमत्ता कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो ये हमारा तीसरे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये एक मिनट, दूसरे का आंसर ये कंप्लीट हो जाता है। ये दूसरा था। दूसरे का आंसर ये हमारा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे। तो ये हमारा आंसर है। मराठा शासक दक्कन से पार विस्तार करना चाहते थे क्योंकि वे अधिक संसाधन और शक्ति प्राप्त करना चाहते थे, मुगलों के प्रभाव को कम करना चाहते थे और अधिक क्षेत्रों से चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर वसूलना चाहते थे। वे उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने और अपने सैन्य अभियानों के लिए एक बड़ा साम्राज्य बनाने की इच्छा रखते थे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ये तीसरे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चौथा देखिए, क्या आपके विचार से आज महाजन और बैंकर उसी तरह का प्रभाव रखते हैं जैसा कि वह 18वीं शताब्दी में रखते थे। तो ये हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा, नहीं। आज महाजन और बैंकरों का प्रभाव 18वीं शताब्दी की तरह नहीं है, क्योंकि आज के युग में ऋण देने की प्रक्रिया बहुत बदल गई है। अब सरकारी एजेंसियां और बैंक वित्तीय सहायता देते हैं और ऋण के लिए कई नियम और कानून हैं, जबकि 18वीं शताब्दी में महाजन और बैंकर बड़े जमींदारों और शासकों को भी ऋण देते थे, जिससे उनका महत्वपूर्ण प्रभाव था। तो ये हमारा चौथे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से पांचवा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हम देखते हैं। पांचवे का आंसर ये रहा। 21वीं शताब्दी में जनजीवन बहुत ही तेज है, जबकि 18वीं शताब्दी का जनजीवन धीमा था। 21वीं शताब्दी में कृषि वैज्ञानिक ढंग से की जाती है, इसके विपरीत 18वीं शताब्दी में कृषि बहुत ही पिछड़ी हुई थी। 21वीं शताब्दी में शिक्षा का प्रसार तेजी से हो रहा है। 18वीं शताब्दी में शिक्षा का प्रसार बहुत सीमित था। तो ये हमारा पांचवे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे हमने कवर कर लिए, और इस बुक में जितने भी चैप्टर थे उसको हमने कवर कर लिए। मतलब कि हमारे अतीत के सभी क्वेश्चन आंसर को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हो गया।